मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे गॉड, कोई भी अगर दिव्य शक्ति इस धरती पे है तो मेरे भारत के 140 करोड़ में जितने लोग गरीब है सबको ऐसा फकीर बना दो। यकीन नहीं आ रहा है? देखो ये वीडियो। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे फकीर प्रधानमंत्री, इनके आंखों में आंसू आ जाता था जब हमारी माँ बहनें लकड़ी पे खाना बनाती थी और उनके आंखों में आंसू आता था। आज यही इंसान 1200 रुपया का सिलेंडर बेच रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस या अन्य दूसरी पार्टी की सरकार है वहाँ सिलेंडर आप देखिए रेशियो उठा के कि सस्ता है, और जहाँ जहाँ इस फकीर चंद की, इस गरीब इंसान की पार्टी है वहाँ हर चीज़ महंगा है। यहाँ तक कि कॉपी, कलम, दूध, दही, हर चीज़ पे टैक्स है। और एक बात बताइए, अंधभक्ति किसकी करते हैं आप लोग? युवा हो कि दलाल हो? एक जवाब दे दो। ठीक है, अंधभक्ति किसकी करते हो? जो अभी तक इतना बड़ा घोटाला अडानी वाला और LIC वाला, SBI वाला, उस पर JPC नहीं बिठा पाया। हाल ही में अभी रिपोर्ट आ रही है कि हमारे पुलवामा अटैक में जो हमारे 40 से प्लस जवान शहीद हुए थे उनकी आत्मा रो रही होगी, क्योंकि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला मालूम है? क्योंकि जांच नहीं हुई कि उनकी हत्या कैसे हुई, बम और RDX वहाँ तक कैसे पहुँचा। बताइए, इतनी गंदी राजनीति। और आप लोग, सबसे बड़ा दुख हमको तब होता है जब आप लोग जय श्री राम के बाद मोदी मोदी चिल्लाते हैं। आधार कार्ड पे अपना SO के जगह मोदी लिखवा दो, ठीक है, लेकिन राम के साथ मोदी को मत जोड़ो। वे मोदी क्या राम है या राम से मोदी है? क्या मोदी के आने के बाद हमारे राम भगवान आए थे? इतनी अकल, इतनी अंधभक्ति हमारे ही देश के युवा कर सकते हैं। मुझे किसी भी वर्ग से मतलब नहीं है, सिर्फ युवा को मैं बोलता हूँ। दलाली किस चीज़ की यार? आप में से बहुत लोग पढ़े लिखे होंगे, सुखी परिवार से होंगे, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी भी बेरोजगार हैं। जो युवा बेरोजगार है उससे पूछो कि उसके घर के हालात कैसे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप गरीब हैं, ये आपका खुद का कारण है, खुद के वजह से हैं, ठीक है। और इनका बस चले तो हवा में भी टैक्स लगा दे ताकि भरपाई हो सके। और इतना बड़ा घोटाला का, जो अगर मैं आपको चोर कहूँ, सपोज आपको मैं चोर कहूँ, तो आप रिएक्ट करोगे ना कि बताओ मुझे मैं कैसे हूँ। लेकिन इनको पूरा देश चोर बोल रहा है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अंधभक्त जिंदाबाद। और अंधभक्त कैसे? तो जय श्री राम के बाद मोदी का नारा। भाई, ये हमारा देश नहीं है। तुम लोग हमारा फ्यूचर, हमारा कल्चर बर्बाद कर रहे हो। आज़ादी के बाद भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है। तुम्हें समझना होगा कि हमें कैसे जीना है और कैसे इन सबको औकात दिखानी है, और कैसे। अब बताओ मुझे, ये जो CBI, IT, इनकम टैक्स की रेड सारे पार्टी के लोगों पे भेज रहा है, अब बताओ मुझे, क्या BJP का एक भी पार्टी का नेता ऐसा होगा, वो चाहे MP हो, MLA हो, या फिर मिनिस्टर हो, या फिर कोई भी हो, उसने घोटाला नहीं किया होगा? उसकी करोड़ों की संपत्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप जो दिन रात एक करके अपना घर परिवार चलाते हो, जो ईमानदारी और मेहनत करके कमाते हो, आप जो LIC और SBI में अपना पैसा रखते हो, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हैं? नहीं ना। गौतम अडानी पर बड़े कर्जे बकाया है। 27,000 करोड़ रुपए की देनदारी SBI की है। 5,500 करोड़ रुपए
बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन और LIC का अडानी ग्रुप के डेट और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। मित्रकाल में उठाए इस कदम ने अब आम भारतीयों के भविष्य को जोखिम में डाल दिया है। जब मार्केट में अदानी ग्रुप की शेयर की कीमत उनके इशू वैल्यू से भी नीचे गिर रही थी, फिर भी LIC और SBI ने FPO में पैसा निवेश किया। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए LIC और SBI को ऑर्डर दिया गया? किसके कहने पे? जब इन बातों से पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि उनके फायदे में न सिर्फ आपका लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज आलम यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो खुद को विश्व गुरु समझते हैं, कोई कहता नहीं है, खुद ही समझते हैं, क्योंकि विश्व गुरु होने का मतलब है कि देश में विकास हो। ये क्या देश का विकास ढूंढने पे नहीं मिलता। तो विश्व गुरु का अभी आलम यह है कि जो भी पढ़ा लिखा बच्चा 10 से 15 साल का बच्चा हो, जिसे नैतिक ज्ञान हो, उनसे वो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूछेगा कि नोटबंदी से हमें क्या फ़ायदा हुआ, आपने कोरोना में क्या किया, आपने न्यू इंडिया कब बनाया और आपने अच्छे दिन कब लाए, ये सारा सवाल करेगा ना। आपने 15 लाख जो वादा किया था हर एक नागरिक को ताकि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो तो कुछ नहीं हुआ। सवाल तो करेगा। भाई बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और वही मर्द बनो, अपने माँ बाप का लड़का हो या लड़की, इज्जत से जियो, दलाली मत करो। और जो दिल में है, जो सपने हैं, उसे पूरा करने के लिए अगर सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम किससे मांगेंगे? खुद से सवाल करो। पढ़ाई किस चीज़ की किए हो आप लोग, और नौकरी करके जीवन किस चीज़ में बिता रहे हो? ये सारा कुछ समझने की चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी एक है, ख्वाहिशें अनेक है। तो बदलाव की ज़रूरत है और आप सबको जागने की ज़रूरत है। और हिंदुओं को सिर्फ ऐसे नहीं जागना है कि तलवार उठाओ और विपक्ष धर्म को मारो, नहीं। जब हिंदुओं का, हर एक गरीब का विकास होगा तो खुद जाग जाएंगे, ठीक है। खुद का इस्तेमाल मत होने दो मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे। जय हिंद। और ऐसे फकीर प्रधानमंत्री को बदलने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे को बिठाइए, और अगर वो ना काम करे 5 साल तक देख लेना, तो फिर उसे भी बदल दो। किसी की अंधभक्ति नहीं करनी, ठीक है। बाकी अगर मेरी सोच समझ में आई तो भाई एक लाइक और एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना, ठीक है। वरना अंधभक्ति करते रहो, जयकारा लगाते रहो, दलाली करते रहो, ऐसे ही पिसते रहोगे, ऐसे ही मरते रहोगे, ठीक है। तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं। ऐसे व्याकुल थे बेचारे, कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ। आप जरा सा राहुल गांधी ने इतना कह दिया कि इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, तो उस पर मानहानि का केस हो गया। जितना सख्त से सख्त सजा हो सकता था करवा दिया, वो भी जल्द से जल्द। तो फिर हमें जो अच्छे दिन का सपना दिखाने के बजाय जो नफरती माहौल दिया, उसके खिलाफ हमें धोखेधारी का केस करना चाहिए या नहीं, ये आप सब जवाब दीजिए। रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला, प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले, 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि 15 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर की मरम्मत में दिल्ली के लाट साहब खर्च करते हैं, उसका जवाब कब दोगे?
1 एकड़ में मुख्यमंत्री का घर है और 6 एकड़ में लाट साहब का घर है। इसका जवाब कब दोगे? सवाल यह है कि सैकड़ों करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप के नाम पर हिंदुस्तान में उस वक्त खर्च किया गया जब कोरोना की महामारी का भय था पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त आप